हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीता रे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम बिना देर किए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लिट्टी चोखा बिल्कुल सीक्रेट तरीके से बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और एक बार इससे बना के खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने हिसाब से जितने लोगों के लिए बनाना है उतना हम आटा लिए हैं और पहले से इसे छान के तैयार कर लिए हैं। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उतना आटा ले सकते हैं। तो चलिए, हम अजवाइन लिए हैं, हम इसे क्रश करके हम आटे में डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम नमक मिलाएंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम जब सत्तू तैयार करेंगे तो उसमें भी नमक पड़ेगा, तो हल्का नमक डालेंगे तभी ठीक रहेगा। अब हम इसी में अपने अंदाज से हम रिफाइंड डाल देंगे ताकि हमारा लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। इसमें चम्मच से नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस आटे को अच्छे से हम मिलाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा आटा अच्छे से बंध रहा है, तो हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। आटा हम ना ज़्यादा टाइट लगाएंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल नॉर्मल आटा ही लगाएंगे। और मैं बिल्कुल सीक्रेट तरीके से बनाऊंगी। अगर ये तरीका आप एक बार देख लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। और इसे हम अच्छे से आटा लगा के हम तैयार करेंगे। और हमारे तरफ तो बहुत ही बारिश हो रहा है और बहुत ही ठंडा मौसम बना हुआ है, तो हमारे घर में सभी लोगों का डिमांड है कि आज लिट्टी खाया जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना ये ट्रिक अपनाया जाए ताकि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो चलिए हम इस आटे को लगा के तब मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा आटा बिल्कुल गूँथ के तैयार हो गया है, तो हम इसे 5 मिनट रेस्ट पे ढक के छोड़ेंगे और हम लिट्टी भरने के लिए सत्तू तैयार करेंगे। हम इस कटोरी से 1 कटोरी सत्तू लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना लिट्टी बनाना चाहते हैं उतना सत्तू ले सकते हैं। तो हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने सत्तू में अचार का मिर्चा डालेंगे, इससे हमारा लिट्टी बहुत ही टेस्टी बनेगा। बारीक कटा हुआ हम प्याज लिए हैं, तो हम इसी में डाल देते हैं। अब इसी में बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। ये बारीक कटा हुआ अदरक है, इसी में डाल देते हैं। ये हरा मिर्च बारीक कटा हुआ लिए हैं। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं। अब ये बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे इसी में। अब इसी में हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। पहले से ही बीज निकाल के हम तैयार कर दिए थे नींबू को। अब हम एक कलछी लेंगे और ये पंचफोरन है, तो हम इसी कलछी में डाल देते हैं और बहुत ही बढ़िया लिट्टी बनेगा इससे। हम अपना गैस जला देते हैं और इसे रख देते हैं गैस पे। अब हमारा कलछी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसी में तेल डाल देते हैं। हम सत्तू में जो तेल डालेंगे उसकी जगह पर हम इसी में तेल डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में थोड़ा सा हींग डालेंगे, इससे हमारी लिट्टी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा सत्तू तैयार हो गया है, तो इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए हम ढक्कन हटा के आटा देखते हैं। तो हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो हम लिट्टी बना के सत्तू भरना चालू करते हैं। और हम बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का ही लिट्टी बनाएंगे। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। और ये लिट्टी बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। आप हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लिट्टी में सत्तू हम भर के तैयार कर लेते हैं और इसे बहुत ही आराम से हम भरेंगे ताकि हमारा लिट्टी कहीं से क्रैक ना हो। तो हम इसे अच्छे से मिलाते हुए हम गोल गोल लिट्टी बनाएंगे, चपटा लिट्टी नहीं बनाएंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, कितना बढ़िया से हमारा लिट्टी तैयार हो गया है। तो हम इसे प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से एक लिट्टी और भर के हम
आपको दिखा देते हैं। और इस लिट्टी में एक बूंद भी हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, ये हम गोल कटोरी जैसा हम बना लिए हैं। अब इसी में हम सत्तू को भरेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भर सकते हैं। ज़्यादा भरेंगे तो हमारा लिट्टी बहुत ही टेस्टी बनेगा, खाते समय मुंह में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसे अच्छे से हम मिला के इसे बंद कर देंगे ताकि क्रैक ना बने। इसी तरह से सारा लिट्टी भर के तब हम मिलेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, सारे लिट्टी में हम सत्तू भर के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम अपना गैस जला देते हैं और हम कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए। अब हम इसी में नमक डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि नमक ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हम इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे फिर पैक करके रख देंगे अगली रेसिपी बनाने के लिए। केक वगैरह बनता है तो नमक की आवश्यकता पड़ता है, तो उसी में हमारा यूज हो जाएगा। तो हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस कढ़ाई को हम उठा के इस साइड में रख देते हैं गर्म होने के लिए। और इस साइड हम तवा रखेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो उस पर भी रख सकते हैं। हमारे पास यही वाला तवा है इस समय, तो हम इसी को गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं और इसे अच्छे से चलाते हुए गर्म करेंगे। अगर इसमें आप लिट्टी बनाएंगे नमक में सेक के, तो जैसे आप भट्ठी और उपले पे बनाते हैं ना गांव में, बिल्कुल वैसा स्वाद आएगा। जब तक हमारा नमक गर्म हो रहा है तब तक हम इस लिट्टी को हम तवे पे सेक लेंगे। इसी पे हम बिछा देते हैं और इसमें बिल्कुल हम तेल एक बूंद भी हम नहीं डालेंगे। बिल्कुल हम वैसे लिट्टी को बिछा देते हैं। अब इस लिट्टी को हम इस पे पलट देते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारा लिट्टी हल्का फुल्का सिक गया है, तो इसे भी पलट के हम सेक लेते हैं। अब इस लिट्टी को हम इस साइड से भी सेक लेते हैं बढ़िया से। और ये लिट्टी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट बनता है ये लिट्टी। जब भी आपका मन करे तो आप फटाक से ये बना सकते हैं और बिल्कुल आप कंडे पे जो बनता है लिट्टी उसका ही टेस्ट मिलेगा, जैसे लगेगा कि हम चूल्हे और भट्टी का पका हुआ लिट्टी खा रहे हैं। तो चलिए, ये सीख गया है तो हमारा इधर नमक भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस लिट्टी को उठा के हम एक एक करके हम इसी में डाल देंगे। और हम पेशेंस के साथ इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारी लिट्टी फट ना जाए। और दूसरे राउंड का भी लिट्टी हम तवे पे डाल देते हैं सेकने के लिए। हमारा नमक अच्छे से हीट हो गया है तो हम बिल्कुल धीमा आंच कर देंगे और इसे अच्छे से घुमाते हुए लिट्टी हम सेकेंगे। तो चलिए, इस लिट्टी को भी हम पलट देते हैं। और इसे भी हम अच्छे से पलट पलट के हम सेक लेंगे और इसे हम घुमाते हुए इसमें हम पकाएंगे। अब बहुत ही बढ़िया लिट्टी हमारा तैयार होगा। तो चलिए, हम जब तक ये लिट्टी तैयार हो रहा है तब तक हम चोखे की तैयारी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम गैस बंद कर देते हैं और इस लिट्टी को भी हम इस नमक में हम बिछा देंगे। चलिए, हम सारा लिट्टी बिछा दिए हैं और इसे धैर्य के साथ हम उलट पलट के हम पकाएंगे। तो चलिए, इसे हम पलट देते हैं। जब तक हमारा ये लिट्टी तैयार हो रहा है तब तक हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले से ही हम बैंगन पका के और टमाटर पका के तैयार किए थे। तो चलिए, हम इसी में ये धनिया डाल देते हैं और ये बारीक कटा हुआ अदरक है, इसी में डाल देंगे। तो ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च है, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ लहसुन इसी में डाल देंगे।
अब इसी में हम सरसों का तेल डालेंगे। चोखा बहुत ही टेस्टी बनता है कच्चा सरसों का तेल डालने से। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब हम इस चोखा को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे पलट देते हैं बढ़िया से और इसे बिल्कुल धीमा आंच पर ही हम इसे पकाएंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। अब 5 मिनट हो गया है तो ढक्कन हटा देते हैं। अब इसे खुले में ही हम पकाएंगे जब तक हमारी लिट्टी फट ना जाए। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा लिट्टी तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं हमारी लिट्टी में हल्का हल्का सा दरार पड़ गया है। तो हम इस लिट्टी को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो नमक लगा हुआ है इस कपड़े के सहायता से हम साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लिट्टी से सारा नमक साफ़ कर लिए हैं। अब हम अपने लिट्टी में घी लगाएंगे। घी लगाने से हमारा लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो हम इसमें घी लगा देते हैं और इसी तरह से सारी लिट्टी में हम घी लगा के हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हम इसे नमक में सेक के लिट्टी तैयार की है। ये बिल्कुल चूल्हे और भट्ठी वाला स्वाद देने वाला लिट्टी है और बिल्कुल बढ़िया बना हुआ। तो मैं आपको एक फोड़ के दिखा देती हूँ कितना बढ़िया हमारा लिट्टी बना हुआ है। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी बना हुआ है। आप इस लिट्टी को आलू, बैगन, टमाटर के चोखे के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर हमारा ये नमक में लिट्टी भूनने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।